यूसुफ के दिल में उमंगें लहरा रही थीं। ये उसका पहला मौका था कि वो मुकद्दस रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की सफ़र पर निकल रहा था। अपने वालिद के नर्म हौसला अफ़जाई और वालिदा के बेपनाह ताउन से मुतासिर होकर यूसुफ ने इस इबादत को इज्जत और अकीदत के साथ अदा करने का पुख्ता इरादा कर लिया। सुबह की रोशनी फैलने से पहले यूसुफ ने अपने अहले खानदान के साथ सुहूर की। उसकी वालिदा ने मोहब्बत से पुरकुव्वत खाने तैयार किए थे ताकि दिन भर की ताकत मिल सके। धीमी धीमी सरगोशे में दुआएं मांगी और सबने मिलकर खाना खाया। फजर की अजान गूंज उठी और उस पुरसुकून आवाज़ ने घर के माहौल को रूहानियत से भरा। वक्त यूसुफ के लिए ताजगी और जोश से भरा हुआ था। वो अपनी नीयत में मजबूती से जमा रहा, मगर जैसे ही सूरज सर पर आ गया और उसकी तेज किरणें बिखर गई, यूसुफ ने अपने अंदर प्यास और भूख से जूते हुए महसूस किया। उसकी बड़ी बहन रहमा उसकी बेचैनी को महसूस करके नरमी से मुस्कुराई और कहा, यूसुफ, याद रखो, ये रोज़ा तकलीफ की आजमाइश नहीं है, बल्कि सब्र और शुक्र का इम्तिहान है। रहमा की नसीहत से हौसला पाकर यूसुफ ने नमाज का सहारा लिया। जोहर की नमाज में उसने अपने वालिद के साथ क़याम किया और कुरान की तिलावत की। उनकी आवाज़ें एक दूसरे में मिलकर दिलों में सुकून और रूहानी ताकत भर रही थीं। दिन ढलते ढलते थकावट ने उसिया किराम के वाक़ियात पढ़ने शुरू कर दिए, उनके सब्र और इस्तिकामत की दास्तानें, जिन्होंने यूसुफ के इरादों को और मजबूत कर दिया। आखिरकार सूरज ढलने लगा और मगरिब की अजान ने इफ्तार का पैगाम दिया। यूसुफ के चेहरे पर सुकून और रूहानी जागरूकता की चमक थी। अपने पहले मुकम्मल रोजे के साथ उसने ये सीखा कि सब्र और हिम्मत सिर्फ जिस्मानी आजमाइश नहीं, बल्कि रूह को तराशने और अल्लाह के करीब आने का वसीला है। कहते हुए उसने नरमी से पानी पिया और खजूर का मीठा मजा लिया। दिल शुक्र और इत्मीनान से भर गया। उसके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने बहुत अच्छा किया, तफक्कुर और तरक्की का वक्त है और तुमने इसे खूबसूरती से अपनाया है। यूसुफ की आंखों में इत्मीनान और फख्र था। उसने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि रूह की इस्लाह और अल्लाह के करीब होने का एक सफ़र है।